दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य बीमा अस्पताल के कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे रही है। बार बार कर्मचारी इधर से उधर भटक रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से उन्हें सैलरी अभी तक मुहैया नहीं कराया गई है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। वहीं अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बाइट दी थी। उन्होंने कहा था कि किस तरह से अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में बन ही नहीं रही है और इस वजह से जो कर्मचारी हैं उन्हें कितनी दिक्कतें हो रही हैं, उन तक सैलरी तक नहीं पहुंच रही है। पहले हम आपको समाजवादी पार्टी का वो ट्वीट बता देते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो सैलरी नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पोस्ट किया गया, लिखा गया कि चिकित्सकों के साथ अन्याय कर रही है भाजपा सरकार। सपा सरकार में शुरू किया गया एलोपैथिक चिकित्सकों के लिए SACP विशेष इंक्रीमेंट मौजूदा भाजपा सरकार द्वारा LMS डॉक्टरों को नहीं दिया जा रहा है। मंत्रालयों के चक्कर लगा रहे चिकित्सक, सरकार और अधिकारियों में नहीं दिख रहा है कोई तालमेल। इसके साथ ही ESI कैडर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इन दोनों ही प्रकरणों का तत्काल संज्ञान ले मुख्यमंत्री, डॉक्टरों और कर्मचारियों को मिले न्याय। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा सेवा संघ की तरफ से इसको लेकर एक पत्र अखिलेश यादव को भी लिखा गया था। बताया गया था किस तरह से कि जब अखिलेश यादव ने विशेष इंक्रीमेंट की एक योजना इन लोगों के लिए, एलोपैथिक कर्मचारियों के लिए, चिकित्सकों के लिए लागू की थी, उसका और साथ ही जो ESI के जो कर्मचारी हैं उनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। इसको लेकर अखिलेश यादव को पत्र लिखा गया था और इसके बाद ही अखिलेश यादव ने बयान भी दिया था और कहा था कि अधिकारियों और मंत्रियों में बन नहीं रही है। पहले आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। पूरी सरकार में झगड़ा चल रहा है, इस समय बंटवारे का झगड़ा चल रहा है, लेन देन का झगड़ा चल रहा है। अधिकारी अपने मन से करें कुछ काम कि मंत्री के मन से काम करें। मंत्री अधिकारियों का झगड़ा चल रहा है। दोस्तों, बार बार ESI कर्मचारी भी मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। इसके अलावा बार बार वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक वेतन मुहैया नहीं कराया गया है, उनके लिए वेतन जो है वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। वहीं जो उस वक्त पे वहां पर जो कर्मचारी बैठे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो भी आगे मंत्रालय से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बन पा रही है। कहा जा रहा है कि दे दिया जाएगा, लेकिन अब तक 2 महीने हो चुके हैं। 16 मई को आखिरी पत्र लिखा गया था, लेकिन अब जून आ चुका है, आधा जून भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है और इस वजह से वो बेहद परेशान हैं। उनकी तरफ से ये बातें बार बार बताई जा रही हैं कि किस तरह से उन्हें ब्याज पर पैसे लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस देनी पड़ रही है और इसके अलावा भी उन्हें कई दिक्कतों का सामना बार बार करना पड़ रहा है। और इससे साफ दिखाई देता है कि मंत्रियों और अधिकारियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि एक तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि वो ऊपर तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है। आश्वासन दिया जाता है कि काम हो जाएगा और सैलरी दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी सैलरी मुहैया नहीं कराई जा रही है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से इस पर जांच की जाती है और सैलरी लोगों को दी जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।